गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोबिया टॉपिक को। फोबिया रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं या फिर नर्सिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखिए आप लोग को कितना करेक्ट आंसर बनता। एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट में लिख के बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फोबिया इज बेस्ट डिफाइन एज a normal fear of dangerous situation, an irrational persistent fear of a specific object or situation, a loss of memory या फिर एक मूड डिसऑर्डर। ठीक है, फोबिया तो बेसिकली क्या है, एक इरेशनल persistent fear of a specific object या सिचुएशन है। ठीक है, which type of phobia is characterized by fear of open or crowded place? open और crowded place के लिए क्या है, that is एगारोफोबिया। ठीक है, claustrophobia, fear of closed space. Acrophobia, fear of height. Zoophobia, fear of animal. Fear of closed space पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। Claustrophobia. Which is the most effective psychotherapy for specific phobia? Options है psychoanalysis, exposure therapy, ECT या occupational therapy. फोबिया में, स्पेसिफिक फोबिया में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एक्सपोजर थेरेपी। जो कॉज है फोबिया का, जिससे फोबिया है, उस कॉज से एक्सपोज किया जाता है, और ये है एक्सपोजर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with social anxiety disorder avoids speaking in public because of the fear of embarrassment. This disorder is, ये क्या, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये किस में क्लासिफाई किया गया है? ये क्लासिफाई किया गया है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में। ठीक है, Which neurotransmitter is primarily associated with anxiety disorder? एंजाइटी डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है? तो डोपामीन, गाबा, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन। तो आंसर इज गाबा। Reduced GABA activity contributes increase in anxiety. Which medication is commonly prescribed for short-term relief of severe phobic anxiety? अगर सीवियर फोबिक एंजाइटी है, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए प्रेफर किया जाता है लोराजिपम। Which statement by the nurse is therapeutic for a patient with a phobia? कौन सा स्टेटमेंट नर्स से दिया हुआ करेक्ट है थेराप्यूटिक पर्पस के लिए रिगार्डिंग फोबिया? तो पहला स्टेटमेंट है, देयर्स नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, टेल मी व्हाट मेक्स दिस सिचुएशन फ्राइटनिंग फॉर यू, यू शुड इग्नोर योर फियर इज अनरीजनेबल। तो ऐसे में कौन सा स्टेटमेंट नर्स से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पेशेंट फोबिया में है, पेशेंट को डर लग रहा है। ठीक है, टेल मी व्हाट मेक्स दिस सिचुएशन फ्राइटनिंग फॉर यू, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेशेंट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दे रहे हैं। यू शुड इग्नोर योर फियर ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जिसको फोबिया है वो आपके ऐसे बात से वो उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता है क्योंकि ये इरेशनल परसिस्टेंट कंडीशन है उसके लिए। योर फियर इज अनरीजनेबल, ये नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, डिजीज कंडीशन को ऐसे हम लोग डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी। Which nursing diagnosis is the highest priority in a patient with severe phobia? सीवियर फोबिया का कंडीशन है तो कौन सा डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है? डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, एंजाइटी रिलेटेड टू परसिव थ्रेट, नॉलेज डेफिशिएंसी या इम्पेयर न्यूट्रिशन। तो सबसे ज़्यादा है एंजाइटी। जो एंजाइटी कंडीशन को पहले मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग अ पैनिक एपिसोड ट्रिगर्ड बाय अ फोबिक स्टिमुलस द नर्स शुड फर्स्ट क्या करना चाहिए? लीव द पेशेंट अलोन, अकेला छोड़ दो, स्टे विद द पेशेंट, स्पीक कामली, आस्क द पेशेंट मेनी क्वेश्चन, एनकरेज ग्रुप डिस्कशन। तो क्योंकि पेशेंट ट्रिगर्ड हो गया है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के साथ रहना ज़रूरी है और कामली उसके साथ बात करना ज़रूरी है।
A patient with claustrophobia refuses an MRI scan. What is nurse best initial action? Focus the patient to undergo the procedure. Procedure में force करना पड़ेगा कि जाना ही पड़ेगा. Assess the patient concern and explain the procedure calmly. Patient की situation को समझते हुए patient को explain करना है. Cancel the MRI permanently. MRI cancel कर देंगे या criticize the patient fear. या patient को उसके fear को लेके उससे मतलब जो भी क्रिटिसाइज करना तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. तो इसमें होगा assess the patient concern, ठीक है, and explain the procedure calmly. Which therapy involves gradual exposure to the feared object while teaching relaxation technique? ये कौन से थेरेपी में होता है? ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में होता है. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में बेसिकली जो भी कॉज ऑफ फियर है उसको लिस्ट डाउन किया जाता है, ठीक है. उसमें हायरार्की को के थ्रू उसको एक लिस्ट बनाया जाता है. जो भी सबसे लेस फ्राइटनिंग है उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा उस स्टिमुलस को. नेक्स्ट उसके बाद पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाया जाएगा, तब जाके पेशेंट को उस फियर ऑब्जेक्ट से एक्सपोज किया जाएगा. अ पेशेंट विथ dog phobia, first imagine a dog, then view picture and later observe a dog from a distance. This is an example of, ये example है systematic desensitization का. Which nursing intervention is least appropriate for a patient with phobia? कौन सा least appropriate है? तो encourage expression of feeling, ये तो सही है. Gradual expose the patient to the feared stimulus, ये भी सही है. Ridicule the patient's fear to build confidence, ठीक है. और क्या है? Provide emotional support, तो डी भी सही है, ठीक है. Ridicule the patient's fear to build confidence, ये सही नहीं है, ठीक है. Which phobia is the fear of height? पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, that is acrophobia. Agoraphobia क्या था? Open space, fear of open space. A patient avoid hospital due to an intense fear of needle. This is an example of, ये भी एक example है specific phobia का. Which outcome indicate that nursing care for a patient with phobia has been effective? कौन सा आउटकम हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बेस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर पर? द पेशेंट कंप्लीटली अवॉइड द फियर ऑब्जेक्ट. द पेशेंट ग्रेजुअली कॉन्फ्रंट द फियर सिचुएशन विथ रिड्यूस एंजाइटी. द पेशेंट रिक्वायर इंक्रीज सिडेशन. द पेशेंट बिकम सोशली आइसोलेटेड. तो ऑप्शन बी. इफेक्टिवनेस कब पता चलेगा? जब पेशेंट ग्रेजुअली जो फियर सिचुएशन है उसको कन्फ्रंट करने का कोशिश करेगा और उसका एंजाइटी भी पहले से बहुत कम हो जाएगा. इसका मतलब जो हम लोग थेरेपी दे रहे हैं या जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है. विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर? कौन सा क्लास ऑफ ड्रग दिया जाता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में? SSRI. सर्ट्रालिन एंड पेरोक्सिटिन, ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन माना जाता है. A patient with a severe phobia begins hyperventilation when exposed to a feared object. What is the nurse priority? Encourage slow and controlled breathing and reassure the patient. Leave the room, confront the patient aggressively, immediately apply restraint. ऐसे कंडीशन में immediately जो करना पड़ेगा, encourage slow controlled breathing and reassure the patient. Which statement about phobia is correct? Statement क्या है? Patients are unaware that their fear is excessive. Phobia usually involves irrational fear and avoidance behavior, ठीक है. और phobia are classified as psychotic disorder. Medication alone is always curative. तो इसमें देखिए medication alone is always, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि मेडिकेशन से क्योर नहीं होगा, थेरेपी देना पड़ता है. फोबिया साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है. अच्छा, पेशेंट्स आर अनअवेयर, बिल्कुल गलत है. पेशेंट को पता होता है कि उसको किस चीज का फोबिया है, ठीक है. पेशेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स इरेशनल फियर, ऑब्वियसली इरेशनल फियर होता है. एंड अवॉइडेंस बिहेवियर दिखाया जाता है, जिस चीज से डर रहेगा या फोबिया रहेगा वो उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहेगा, उसको अवॉइड करेगा. तो ये 20 क्वेश्चंस था. आप लोग का क्या स्कोर है कमेंट में जरूर बताइएगा. और भी वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किया है डिफरेंट टॉपिक पे, वो भी आप देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू.